अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पूरा गोल नहीं है, पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। ये देख सकते हैं कि अभी आप लोग बाहर में फोन में बतिया कर रहे हैं कि जय हिंद। आज हम सब बात करेंगे ग्लोब, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा की बात करेंगे। ये सब क्या होता है, इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इससे रिलेटेड किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ग्लोब, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। ग्लोब, अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा क्या होते हैं। ग्लोब, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे। और किस तरीके से कितने अक्षांश है, कितने देशांतर हैं, किस तरीके से देख सकते हैं कि मौसम में परिवर्तन होते हैं और किस तरीके से ये सब होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग पृथ्वी का नमूना कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पूरा गोल नहीं है, पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। पृथ्वी को बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से किताबों में आप लोग को दिखाई देगा कि पृथ्वी गोल नहीं है, लेकिन वो गुब्बारे के जैसा है। जैसे आप लोग गुब्बारे को फुलाते हैं तो किस तरीके से पीछे साइड में थोड़ा चिपका हुआ और आगे साइड में थोड़ा चपट हुआ और बीच में उभरा हुआ, तो कुछ इसी तरीके से पृथ्वी भी मतलब उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा सिकुड़ा हुआ और दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा सिकुड़ा हुआ और थोड़ा बीच में फैला हुआ, कुछ इस तरीके से है। पूरा गोल नहीं है, लेकिन इसको गोल ही माना जाता है। तो पृथ्वी की रचना कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी में 2 पॉइंट होते हैं कुछ इस तरीके से, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है। ये होता है U से उत्तरी अक्षांश, ये होता है U से उत्तरी अक्षांश और 2 से दक्षिणी अक्षांश। इस तरीके से कुछ इस तरीके से इसको मिलाया जाता है। ये कोई रेखा नहीं होता है, ये काल्पनिक रेखा होता है। तो इसको आप लोग कोई रेखा नहीं मानिएगा, ये कोई काल्पनिक रेखा होता है। और एक पश्चिम से पूरब की ओर कुछ इस तरीके से होता है। पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर कुछ इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखा। तो सबसे पहले अक्षांश रेखा किस तरीके से होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अक्षांश रेखा के बारे में बात करें तो अक्षांश रेखा कुछ इस तरीके से आता है। तो अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और कुछ इस तरीके से 66 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध कुछ इस तरीके से आता है। तो फिर कुछ इस तरीके से नीचे भी आ जाएगा, नीचे भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया कुछ इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से 66 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं।